Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या आखिरकार आने वाला है। Eventually what is going to come in your life and definitely who is coming in your life. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs reading एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksha1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपके जीवन में क्या आ सकता है और कौन आ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाले हैं और कौन आने वाले हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें, थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई कैन स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद आप इस एनर्जी में हैं अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, बिकॉज इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। मुझे इस तरह से दिख रहा है कि उस दौरान आपकी एनर्जी लेवल जो है ना काफ़ी डिप होगी, मतलब थोड़ा सा लो, क्योंकि हो सकता है कि जिस दिन आप इस रीडिंग को देखो मे बी इट विल बी लाइक योर बर्थडे, तो आप थोड़ा सा टेंशन में होंगे कि आज का जो बर्थडे है मेरा, मे बी सब लोग आएंगे या नहीं, जैसे मैंने सब लोगों को कहा है, ठीक है। और कुछ इश्यूज हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर बर्थडे कि वो चीज़ होगा या नहीं होगा, इस विषय में आपको शायद कन्फ्यूजन रहेगा कि शायद मैंने तो दिया है, हो सकता है कि एग्ज़ाम्स हो या कुछ इस तरह से हो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है, कोई जॉब इंटरव्यू हो सकता है, या लोन पास होने से लेकर कुछ अप्रूवल तक हो सकता है, स्पॉन्सरशिप हो सकते हैं, जिसके लिए आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, अगर हो जाए तो इससे बड़ा प्रॉफिट और कुछ नहीं। सो कन्फ्यूजन के जैसे बादल आपके सर के ऊपर मंडरा रहे होंगे, बट आई डोंट थिंक सो दैट देयर विल बी एनी नेगेटिव आउटकम। मुझे कोई नेगेटिव आउटकम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। आई वॉन्ट टू सी द शेप फाइनली जो बनने जा रहा है, मैं उस शेप को देखने की कोशिश कर रही हूँ। लेट मी सी व्हाट शेप इट बिकम्स। आई डू फाइंड लाइक यहाँ पे एक एन हुआ है और यहाँ पे एक जिराफ फॉर्मेशन हुआ है। देखो यहाँ पे एक जिराफ का फॉर्मेशन हुआ है। सो आई डू बिलीव लाइक दैट जिराफ के जैसे लॉन्ग नेक है, राइट। जिराफ जाने ही जाते हैं फॉर देयर लॉन्ग नेक। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है, जैसे होता है ना कि हाइट के कम हो जाने की वजह से हमको लगता है कि हम इस पेड़ से कुछ जो फल है वो निकाल नहीं पाएंगे। इनफैक्ट तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए होता है, एक लैडर चाहिए होता है, एक सीढ़ी चाहिए होता है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके अंदर जो चार्मिंग क्वालिटीज़ है, आपके अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग एक्स फैक्टर है, एक स्पार्क है, एक टैलेंट है, जो आप इजीली बहुत जगह पे आप पहुंचोगे। मतलब आप जिराफ कैन रीच टू द लॉन्ग हाइट, राइट। जिराफ क्या है, बहुत ऊंचा हाइट भी है पेड़ का, तभी भी वो पहुंच सकता है, बिकॉज इट इज टॉल, राइट। इट हैज़ गॉट अ वेरी टॉल नेक। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे होता है ना कि छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका, उस तरह से पैकेज अप है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी यहाँ पे एक लॉक भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो एक कप, द होली ग्रेल। होली ग्रेल क्या होता है आपको पता है? दिस इज लाइक द, यू कैन से दैट दिस इज अ कप विच होल्ड्स द कॉइन्स, बेसिकली खजाना, एक ट्रेजर बॉक्स जैसा, लेकिन वो दिखता है कप ही, बट उसके अंदर बहुत सारे छुपे हुए गोल्ड कॉइन्स होते हैं। और मुझे यहाँ पे इस तरह से ही दिख रहा है कि आपको उस जगह का
जो खजाना है उसका जो एक लोकेशन है आपको मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जाने से, क्या करने से वो मौका आपको ज़रूर मिल रहा है. So I do find lot of opportunities coming in your life. That's great. Success is coming in your way. ओके. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कोई हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई हो सकते हैं. ओके. और देखते हैं कि क्या क्या आता है. आई डू फाइंड ऑनियन ओवर हियर. जिस तरह से एक प्याज जो है, कांदा जो है, उसके काफ़ी लेयर्स होते हैं. तो मुझे दिख रहा है लोग जो आपको हल्के में लेते थे, ठीक है, सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो जानना शुरू करेंगे कि आपके अंदर भी छुपा हुआ जो एक क्वालिटी है, जो एक सक्सेस का जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लोगों के लिए, उसका जज्बा, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जो एक मेहनत का जो रंग ला लेके आना. मतलब लोग आपको इस तरह से सोचते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे. हाँ, थोड़ा छोटा मोटा अचीवमेंट आपसे हो पाएगा, लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट्स आपके लिए नहीं है. लोगों को ऐसा लगता था, बट यू विल प्रूव देम रॉन्ग. लोगों को ऐसा भी लगता था कि आपके साथ किसी अच्छे इंसान की शादी भी नहीं हो सकती, उस तरह से लगता था, बट यू विल प्रूव देम रॉन्ग. ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है. समवन इज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये वही इंसान हो सकते हैं जो आके आपके कदमों पे झुकेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे. आई डोंट नो, आई फेल्ड, आई सेड आई डोंट नो. उनको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में अगर उन्होंने कोई भी गलत कुछ चीज़ किया है, उसका फल ज़रूर मिलेगा. सॉरी टू मेंशन, आज जो मैंने स्केच ड्रॉ किया था वो है लिली का स्केच. लिली जो होते हैं, ऑफ कोर्स इट सिंबलाइजेस पैशन, प्योर हार्ट, रीबर्थ ऑफ एनी कनेक्शन या इन एनी रिलेशनशिप. ओके, तो अगर कोई लॉस्ट आपका कुछ ऐसा पैरामीटर्स था जहाँ पे जिस बेसिस पे सिलेक्शन किया गया था, लेकिन आप उस पैरामीटर को कंप्लीट भी किए, लेकिन थोड़ा सा माइनर मिस्टेक्स की वजह से आपके शायद सिलेक्शन नहीं हुआ था. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि जब आप फाइनली कुछ एग्ज़ाम्स देने जा रहे थे, या जॉब के लिए जा रहे थे, या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा रहे थे, कुछ ऐसा हादसा हुआ था जो आपने उस चीज़ को मिस कर दिया. सो आई डू थिंक सो दैट इट इज़ वंस कमिंग बैक इन योर लाइफ. आपके जीवन में वो फिर से आ रहा है. ओके, ऑलराइट. आई कैन फील दैट यू आर टॉकिंग टू सम पर्सन रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ कुछ असाइनमेंट्स को लेके, शायद ग्रुप स्टडीज़ या असाइनमेंट्स को लेके आप बातचीत कर रहे हो और आप उनको समझा रहे हो, देखो अगर आप मेरे साथ हाथ मिलाते हो तो शायद हम दोनों का ही म्यूचुअल बेनिफिट है. मे बी इट इज़ लाइक दैट, और योर पर्सन इज़ कन्विंसिंग. शायद आपके पार्टनर शायद आपको ऐसा कहने जा रहे हैं, या कह सकते हैं इन द फ्यूचर दैट अगर हम आपस में लड़ने के जगह पे अगर मिलजुल के रहे तो इससे ज़्यादा और अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. मे बी यू एग्री, मे बी यू डोंट एग्री. आई डू फाइंड अ वुमेन विद अ बिग हेड. एक ऐसी औरत जिसका सर थोड़ा सा बड़ा है. आई डोंट नो हु इज़ दिस. उसके साथ एक बेबी है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि जैसे बचपन से आप हमेशा ही गाइडेड होते आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, एंड जब आप उनसे काफ़ी दूर हो अभी, तब आप उनको मिस कर रहे हो कि उनका गाइडेंस अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता. सो मे बी यू कॉल देम. इस तरह से हो सकता है यू कॉल देम, यू टेक्स्ट देम, और वो आपको वापस कॉल करेंगे, वापस आपको कुछ समझाएंगे, और जिसके वजह से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा एंड यू विल वर्क अहेड. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, सम पीपल आर गोइंग फॉर अ फैमिली टूर. जैसे आप अपने फैमिली, बच्चे, ठीक है, उस तरह से हो सकता है आपके भाई बहन या आपके जो भी दूर के रिश्तेदार हैं, जैसे ग्रुप टूर में जा रहे हैं, पैकेज में जा रहे हैं. वहाँ पे बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट, फ़न होगा, ठीक है, सेलिब्रेशंस होंगे, और वहाँ पे कैंप भी हो सकता है. उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. कुछ वाटर, जिस तरह से
डाइवर्स, आप जानते ही हैं समुंदर के नीचे जो डाइवर्स जाते हैं उनका जो कॉस्ट्यूम होता है वो मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी यू गो फॉर मेरीन डाइविंग और समथिंग लाइक दैट। कोई यहाँ पे तो डेफिनेटली लंग्स के डॉक्टर है, या लंग्स में हो सकता है कि रिसेंटली आपका कुछ इन्फेक्शन हुआ था, लंग्स रिलेटेड कुछ है। अगर है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। मुझे दिख रहा है कि येस यू शुड टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट योर लंग्स। हो सकता है कि काफ़ी दूषित वायु है आपके वहाँ पे, एंड यू नीड टू ग्रो ट्रीज मोर। शायद आप इस तरह के कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन करने वाले हैं जहाँ पे आप शायद लोगों को जागृत करेंगे और सोसाइटी के लिए आप कंट्रीब्यूशन करेंगे आने वाले समय में। यू नो व्हाट, यू आर एक्चुअली अ स्टार बेसिकली। ऑलराइट, और जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, देर आर चिल्ड्रेन, लाइक बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं जैसे गोल करके बैठे हैं, कुछ सुन रहे हैं। हो सकता है कि आप एज अ सर्विस, वॉल्यूंटरी सर्विस के हिसाब से आप शायद बच्चों को फ्री में ट्यूशन देते या फ्री एडवाइस दे रहे हो आप लोगों को। बहुत अच्छा काम आ रहा है लोगों को, एंड डेफिनेटली द डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आर कमिंग। इसको देख के आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो रहे हैं, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट yes, they will think that you are really a pure hearted person। बहुत ही जेन्युइन इंसान हो, केयरिंग इंसान हो, उनको पता चलेगा। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं गाइस दैट व्हाट इज कमिंग फॉर यू एंड हु इज कमिंग फॉर यू। सो व्हाट इज कमिंग फॉर यू एंड हु इज कमिंग फॉर यू, व्हाट इज कमिंग फॉर यू एंड हु इज कमिंग फॉर यू। टेकिंग अप आर्म्स, जैसे बाहों में ले लेना, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो ट्रेजर है, ठीक है, ये तभी मिलता है, जैसे ट्रेजर की बात पहले ही मैंने कहा था कि खजाना तभी मिलता है जब पूरी तरह से, जैसे शक्ति जो है वो आपके साथ है और आप उस लोकेशन को ट्रैक कर पा रहे हो, फाइंड आउट भी कर पा रहे हो, यहाँ पे है, ठीक है। उस तरह से मुझे कुछ दिख रहा है, यू आर गेटिंग सम ट्रेजर, ठीक है। और ऑफ कोर्स गणेश जी जो है वो सारे विघ्न को, ठीक है, हटा देंगे आपके वहाँ से, डोंट वरी। बर्निंग बुश और द लीनियज ट्री, यहाँ पे इफ़ यू आर फीलिंग टेंस्ड, अगर आप लो एनर्जी में हैं, अगर आप हाई स्पिरिट में आना चाहते हैं, सो रिलैक्स, थोड़ा सा गाना सुनिए, थोड़ा सा नेचर में जाके गाना सुनिए, ठीक है। और आई डू थिंक सो यू कैन गो फॉर द टेरेस, टेरेस में देख सकते हैं चाँद को, तारे को। यू कैन गो एंड रिलैक्स एंड हैव मेडिटेशन क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। उस तरह से आप करो, अपने बॉडी को रिलैक्स में रखो। ऑफ कोर्स आई डू फाइंड लाइक दैट कि जो भी शत्रु है आपके, चाहे वो देखो कितने भी स्केल्स पहने, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। चाहे उनके मुंह से कितने भी जेलसी की बू निकल रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दे विल बी रियली जेलस ऑफ यू। आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे ना जो भी इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल सिचुएशन से आप गुज़र रहे थे, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है फाइनली उसका कुछ ना कुछ समाधान होना ही है उसको। देर इज़ नो अदर वे, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी हील्ड। शायद आप कुछ जगह पे विजिट करने के बाद जब आप लौट के आओगे तब आपको पता चलेगा। सो दिस इज ऑल ऑफ today's reading guys. I hope you like it, and if you like please do share and subscribe, and thank you so much for being with me। यहाँ पे जिरफ आया और इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं, और बहुत खुशी मिला मुझे। यहाँ पे जिरफ भी आया, यहाँ पे एक एस ऑफ कप्स भी आया, यहाँ पे आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपको इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करने चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and